कल हम लोगों ने ईश्वर विषय लिया था और ईश्वर विषय में मैंने लगभग 24 गुणों की सिद्धि की थी कि ईश्वर के ये 24 गुण सिद्ध होते हैं। अब जब गुण सिद्ध हो गए हैं तो गुणी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुण गुणी के आश्रय से रहते हैं। अगर गुण हैं तो इसका सीधा मतलब है कि गुणी है। तो ईश्वर है, चाहे कोई माने चाहे कोई न माने, ईश्वर है। और वो क्या करता है वो हमने अच्छे से जाना। ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, उसकी सत्ता कैसी है, ये हमने अच्छे से जाना है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक आस्तिक लोग हैं, एक नास्तिक लोग हैं। नास्तिक न केवल उन्हें कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, अपितु उन्हें भी कहते हैं जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं मानते। जैसा ईश्वर है उसे वैसा न मानकर किसी और प्रकार का मान लेना, ये भी एक प्रकार की नास्तिकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का जैसे उपाय किया जाता है, उस उपाय को छोड़कर और मूर्खतापूर्ण उपायों में लग जाना, ये भी एक प्रकार की नास्तिकता है। बुद्धिमान और मूर्ख में वास्तविक भेद यही है कि बुद्धिमान रद्दी से रद्दी पदार्थ को अपने बुद्धि कौशल से उपयोगी बना लेता है। दूसरी तरफ मूर्ख मनुष्य अच्छे से अच्छे पदार्थ को विपरीत बुद्धि कौशल से पीड़ा उत्पन्न करने वाला बना लेता है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि बुद्धिमत्ता पूर्वक हम देखें कि जो चीजें यहाँ उपस्थित हैं, उन चीजों में से भी सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज बुरी हो सकती है, लेकिन उसके माध्यम से भी हम सत्य को कैसे प्राप्त करें। बुद्धिमान व्यक्ति जो है काजल को आंख में डालता है, लेकिन मूर्ख अपने मुंह पर मल लेता है, मुंह काला कर लेता है। इसीलिए हमें बुद्धिमानों की राह पर चलते हुए करना चाहिए। कल मैंने 4 आपके सामने ईश्वर के विषयों की सिद्धि की थी। उनकी सिद्धि और उसके प्रश्न काल पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण हमारे आदि पुरुष हैं। श्री कृष्ण हमारे उन पुरुषों में से हैं जिन पुरुषों ने इस संसार में अपने छाप छोड़ी है, अपने पदचिन्ह छोड़े हैं। आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य पैदा हुए और आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले पैदा होकर ये कहा था कि पिछले 7000 साल में, अब सुनिए, 2500 साल पहले तो आचार्य चाणक्य पैदा हुए और 2500 साल से पहले वो कह रहे हैं कि इससे पीछे 7000 साल में ऐसा कोई नीतिवान पुरुष पैदा नहीं हुआ जैसे ऋषि दयानंद पैदा हुए थे। अब ये देखिए क्या जबरदस्त ऋषि दयानंद, वो माफ कीजिए, उनके संबंध में, श्री कृष्ण जी के संबंध में आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। आचार्य चाणक्य जिन श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं, उन श्री कृष्ण जी के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने नाम सुना है, जिन्होंने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। उन्होंने, कहते हैं, 36 वर्ष तक श्री कृष्ण के जीवन पर शोध किया और शोध करके उन्होंने कहा कि मैंने पिछले इतने लंबे काल में, जहां तक मैं देख सकता हूं, ऐसा पुरुष मुझे नहीं मिलता है जैसे श्री कृष्ण थे जिनके जीवन में एक भी दोष हो। ऐसा एक भी व्यक्ति वो कहते हैं कि नहीं मिलता है कि जिसके जीवन में एक भी दोष हो। लेकिन समस्या ये है कि हम श्री कृष्ण के उस स्वरूप को ना तो जानते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कौन थे, आओ थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी चर्चा, बहुत लंबा विषय तो मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में जरूर करने का प्रयास करूंगा कि श्री कृष्ण कैसे थे और कैसे हम श्री कृष्ण को मानते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप क्या था और उनका आज का स्वरूप क्या है, उसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक उदाहरण है कि श्री राम जी का जीवन चरित्र 2 लोगों ने लिखा है। एक लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और दूसरा लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। आज हमारी संख्या थोड़ी कम है और मुझे लगता है कि 2/3 लोग जुड़ गए हैं और 1/3 लोग और बचे हुए हैं। लगभग 350 की हमारी संख्या है, जबकि 400 के आसपास हमारी संख्या रहती है। तो ये श्री कृष्ण जी का ही प्रभाव है कि आज हमारी संख्या घटी हुई है। ये श्री कृष्ण जी की अद्भुत महिमा है, उनका आज तक फैला हुआ यश है, जिसके कारण आज ये संख्या कम है। श्री राम के 2 जीवन चित्र लिखने वाले महान लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसा लिखा है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता कि वो, मैं निसंदेह मानता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने काल के ही नहीं वरन अपने अगले और पिछले काल में एक बेहतरीन कवि हुए हैं। उनके जैसे कवि पूरे इतिहास में बहुत कम देखने में मिलते हैं। क्या जबरदस्त काव्य उन्होंने लिखा है। आजान भुज शरछाप धर संग्राम जित कर दूषणम,
कंदर्प गुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित छवि रुचि शुचि जो नोमी जनक सुतावरम। क्या सुंदर काव्य उनका पूरा का पूरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक अंतर है गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री राम में, और एक अंतर है ऋषि वाल्मीकि के श्री राम में। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम हैं वो भगवान के एक सामान्य मनुष्य बनकर जंगल जंगल भटकने की यात्रा है, लेकिन ऋषि वाल्मीकि के जो राम हैं वो एक सामान्य मनुष्य के उठकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने की यात्रा है। इन दोनों में अंतर है। एक भगवान मनुष्य के स्तर तक और एक मनुष्य भगवान के स्तर तक उत्थान करता है, एक अधोगति में आता है, एक ऊर्ध्वगति में जाता है, इसमें अंतर है। ये दृष्टि है, और इसी दृष्टि से आज हम श्री कृष्ण जी के जीवन को देखने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से आपको श्री कृष्ण जी का जीवन बताता हूं। श्री कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उनके काल में चारों ओर भयानक हाहाकार मचा हुआ था। श्री कृष्ण जी के काल में ऐसे दुष्टों का शासन हो गया था जिन दुष्टों ने अपने काल में प्रजा का जीना मुहाल कर दिया था। जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण जी का परिवार रहता था उस क्षेत्र में टैक्सेशन की इतनी बुरी दशा थी कि सामान्य उत्पादों पर कर इतना बढ़ा दिया गया था कि लोगों के पास उस कर को चुकाने के लिए धन नहीं था। यहां तक स्थितियां थी कि लोगों पर घी दूध आदि पर इतना टैक्स हो गया था कि लोगों ने उन्हें मंडियों में बेचने के बजाय यूं ही इधर उधर खर्च करना शुरू कर दिया था। अभी बिल्कुल पिछले कुछ काल में एक समय ऐसा आया था, एक प्रधानमंत्री हुए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने बड़े संगठन बना लिए हैं आजकल राजनीतिक पार्टियों के मिलके, तो भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कुछ। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके काल में लोगों को गन्ना सड़कों पर फेंक देना पड़ा था क्योंकि गन्ने का कोई मूल्य नहीं रहा था। ऐसी ही स्थिति वहां हो गई थी, उन पर इतना टैक्स लाद दिया गया था कि उसका लाभांश शून्य हो गया था और उत्पादक को कुछ भी मिलता नहीं था, घी दूध आदि सब डूब गए थे। इन परिस्थितियों में एक आंदोलन खड़ा करना, इस टैक्सेशन के खिलाफ लोगों के भीतर जागृति फैलाना, लोगों को जोड़ना, संगठित करना और उस राज सत्ता के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना, उस आसुरी ताकत के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए तैयार करना, ये चरित्र था श्री कृष्ण जी महाराज का। श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने काल में दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का नेतृत्व किया। वो युद्ध जो लड़ा दो सेनाओं के बीच में जा रहा था, लेकिन आश्चर्य ये कि दोनों सेनाएं श्री कृष्ण का सम्मान करती थी। दोनों सेनाओं में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण का सम्मान न करता हो, एक दुर्योधन को छोड़ के। दुर्योधन अकेला ऐसा था जो श्री कृष्ण के सम्मान में गड़बड़ी कर देता था, लेकिन अन्य दोनों सेनाओं में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो श्री कृष्ण जी का सम्मान न करता हो। श्री कृष्ण जी वो व्यक्ति हैं जिन्हें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे पहले अर्घ दिया गया, जबकि वहां पितामह भीष्म मौजूद थे, जिनकी आयु उस काल में सबसे बड़ी थी, सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे, योग्य थे, गुणों की खान थे। उनके होते हुए भी सबसे पहला अर्घ श्री कृष्ण को ऐसे ही लोगों के द्वारा, विदुर और पितामह भीष्म के द्वारा दिलवाया गया। कितने पूजनीय व्यक्ति रहे होंगे, इसकी कल्पना करके देखिए। इसकी कल्पना करके देखिए कि उनका विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ, और माता रुक्मिणी के साथ विवाह होने के बाद वो एक आश्रम में चले गए, बादरायण जी का आश्रम था, उसमें चले गए, और वहां आश्रम में उन्होंने 12 साल तक पति पत्नी दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास किया। और इस 12 साल के ब्रह्मचर्य के बाद श्री कृष्ण जी ने एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न इतना प्रतापी पुत्र था कि कहते हैं जब वो युद्ध के लिए उद्यत होता था तो श्री कृष्ण जी उसकी छाया के जैसे दिखाई देते थे। इतना भयानक योद्धा पैदा किया। लेकिन अब श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनिए। कहते हैं एक दिन माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी को आते ही पुत्र के साथ आते हुए देखकर रोक लिया और उन्हें एक मोर पंख भेंट करके कहा कि जब भी आप कहीं जाएं आए हमेशा ही अपने इस मुकुट में इस मोर पंख को जरूर लगा कर रखें। उन्होंने कहा भला इसकी क्या आवश्यकता है? तो कहा जब आप पिता पुत्र दोनों आते हैं तो मैं पहचान नहीं पाती हूं कि प्रद्युम्न कौन है और मेरे पति कौन है, श्री कृष्ण कौन है। ऐसे मतलब प्रौढ़ अवस्था में जबकि पुत्र जवान हो गया है, क्या जीवन रहा होगा श्री कृष्ण का, कैसा सुंदर ब्रह्मचर्य रहा होगा श्री कृष्ण का, कैसे यशस्वी प्रतापी और स्वस्थ व्यक्ति रहे होंगे श्री कृष्ण, इसका हम सहज आकलन कर सकते हैं। श्री कृष्ण
न केवल ऐसे व्यक्ति थे, अपितु श्री कृष्ण अपने काल में सांख्य दर्शन के अद्भुत प्रणेता थे। श्री कृष्ण उस काल में जो गीता आप सुनते हैं, वो गीता वास्तव में सांख्य दर्शन का ही स्वरूप है। उसमें सांख्य दर्शन पर ही सारी चर्चा हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति युद्ध को सामने देखकर डर जाता है, उस व्यक्ति को दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं के सामने लड़ा देने के लिए उद्यत कर देने वाले नायक श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने संसार के सबसे भयानक युद्ध को भी इसलिए स्वीकार किया कि वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। श्री कृष्ण ने एक अन्य व्यक्ति महाराज युधिष्ठिर को चुनकर और एक संघीय राज्य की कल्पना की, जो एक छत्र साम्राज्य बनाने का, एक विधान, एक निशान, एक ध्वज, एक राष्ट्र, एक भाषा, जिसका स्वप्न श्री कृष्ण ने देखा था। उस स्वप्न के लिए श्री कृष्ण ने किसी अन्य को राजा के रूप में चुना, जबकि श्री कृष्ण स्वयं चुने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अधिक जनभावनाएं कौन से राज्य के साथ हैं, उसी राज्य के व्यक्ति को चुनकर उन्होंने राजा बनाया। श्री कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ अपने काल में नहीं हुआ। उन्होंने बिना हथियार उठाए 11 अक्षौहिणी कौरव सेना का नाश कर दिया। श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस युद्ध के दौरान कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि 10,000 रोज मारूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भाई इसे मार। अर्जुन ने कहा, मैं सारा पुरुषार्थ करके हार गया, लेकिन पितामह को मारना सरल नहीं है। इन्हें मारा नहीं जा सकता, इन्हें युद्ध में हराया नहीं जा सकता, ये तो इन्हें जीता नहीं जा सकता, ये तो अजीत हैं, इन्हें जीता नहीं जा सकता। तब जब उन्होंने देखा कि किसी भी सूरत में पितामह भीष्म को रोक पाना संभव नहीं हो रहा है, तो श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया उठाकर उन्हीं पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। व्यक्ति की धर्म के प्रति निष्ठा देखिए किस स्तर की है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन धर्म को अपना सब कुछ समझता है। ऐसे थे श्री कृष्णचंद्र महाराज। लेकिन समस्या यह है कि उल्लू को दिन में दिखे ही नहीं, तो उसमें सूर्य का क्या दोष। श्री कृष्ण पर हमने हजारों आरोप लगा दिए। एक प्रोफेसर हुए हैं उत्तम चंद्र नाम के। उत्तम चंद्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कविता सुनाया करते थे। कहते, तुम और हम कहते हैं आदर्श था, इंसान था मोहन, तुम कहते हो अवतार था, भगवान था मोहन। हम कहते हैं कि कृष्ण था पैगंबर व हादी, तुम कहते हो कपड़ों के चुराने का था आदि। हम कहते हैं जहां योग पे शैदाई थी उसकी, तुम कहते हो कुब्जा से शनासाई थी उसकी। हम कहते हैं सत्य धर्मी था गीता का रचैया, तुम साफ सुनाते हो कि चोर था कन्हैया। हम रास रचाने में खुदाई ही न समझे, तुम रास रचाने में बुराई ही न समझे। इंसाफ से कहना कि वो इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। ये श्री कृष्ण के संबंध में जो दो बातें चलती हैं, उनके संबंध में कही गई कविता है। इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण कौन थे, कैसे थे, क्या थे। इसे समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण को क्या कहा गया। हमारे यहाँ श्री कृष्ण आज की दशा में क्या हो गए हैं। वो श्री कृष्ण जिन्होंने कहा कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, जिन्होंने कहा 100 साल तक जीने की इच्छा रख, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए जीने की इच्छा रख। श्री कृष्ण कहते हैं यह कर्म ही है जो संसार में मनुष्य को महान बनाता है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारम अव्ययम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस युग में गुण कर्मानुसार चातुर्वर्ण नष्ट हो गया था, मैंने उसकी इस युग में सृष्टि की, यानी फिर से स्थापित किया, परंतु इस गुण कर्मानुसारिणी स्वभाव वर्णाश्रित वर्ण व्यवस्था का अव्यय अर्थात अनादि अनंत शाश्वत कर्ता तो भगवान है, जिसने इसका उपदेश वेद में मनुष्यों के लिए किया है। उसका शाश्वत कर्ता और कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के, कोई उसका शाश्वत कर्ता नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण महाराज वो हैं जिन्होंने इस वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए अपना सबसे अधिक पुरुषार्थ लगाया। श्री कृष्णचंद्र महाराज पर आरोप लगाने वालों ने जो उन पर मिथ्या आरोप लगाए हैं, यदि मैं बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हालांकि आप जानते हैं, आप बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप जानते हैं। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण महाराज पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी 16,000 रानियां थी।
और जब हम कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है कि आप श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि महाभारत में कहा गया है श्री कृष्ण की केवल एक पत्नी थी और उसके साथ भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो आप 16,000 रानियों का आरोप श्री कृष्ण पर कैसे लगा सकते हैं? भला ये कैसे हो सकता है? तो इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण पर 16,000 रानियों का आरोप, तो श्री कृष्ण के संबंध में 4 पुराण विशेष रूप से लिखते हैं। इनमें एक विष्णु पुराण है, एक भागवत है, एक पद्म पुराण है और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है। अब क्या क्या कहा गया है सुन लो, आओ बता देता हूं और विचार कर लेना आप इसमें से क्या सत्य क्या असत्य। मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, आप अपनी बुद्धि से विचार करना कि इसमें क्या सत्य और क्या असत्य। कहते श्री कृष्ण 16,000 रानियां रखते थे। अगर हम श्री कृष्ण पर 16,000 रानी रखने का आरोप लगाएंगे तो क्या हम मोहम्मद को कभी ये कह सकते हैं कि उसने 47 विवाह किए तो वो गलत था? और ये भी समझने का प्रयास करो, जब मैंने ये कहा तो एक बाबा जी ने मुझसे कहा कि वो 16,000 रानियां तो किसी राक्षस ने कैद कर रखी थी और श्री कृष्ण ने उन्हें छुड़वाया, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को स्वामी मान लिया, पति रूप में स्वीकार कर लिया, इस तरह वो उनकी पत्नी थी। ऐसे श्री कृष्ण ने कुछ बुरा काम नहीं किया है, ऐसा श्री कृष्ण ने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो मैंने कहा भैया तेरे पुराण उठा ले, फिर मैं तुझे बताता हूं कि श्री कृष्ण के संबंध में क्या कहा गया है। विष्णु पुराण का खंड 5 है, अध्याय 13 और श्लोक 59 से लेकर 60 तक लिखा है कि वे गोपियां अपने पति पिता और भाइयों के रोकने पर भी नहीं रुकती थी और रोज रात्रि को रति क्रिया के कारण वे विषय भोग की इच्छा रखने वाली श्री कृष्ण के साथ रमण और भोग किया करती थी। और कृष्ण भी अपनी किशोर अवस्था के कारण इस बात से रुक नहीं पाते थे और उनके साथ रमण किया करते थे। भला इससे गंदी गाली श्री कृष्ण को और क्या दी जा सकती है? ये हमने किया है, ये हमारी पुस्तकों में है। अच्छा, ये मैं भी मानता हूं कि ये जो लिखा हुआ है ये मुसलमानों का लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों का लिखा हुआ नहीं है। मैं मानता हूं ये जो पुराणों में मिलावट की गई है ये मुसलमानों और ईसाइयों की मिलावट की गई है, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब इस मिलावट को हम सच स्वीकार करके मानना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में भागवत पुराण स्कंद के 10वें अध्याय में लिखा है, जो 10वां अध्याय है उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण जी ये जो गोपियां थी कभी उनके शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करते थे, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते थे, कभी मतलब बहुत गंदे शब्द है मैं बोल नहीं सकता, और उनसे खुलकर हास्य विलास मजाक करते थे। और जिस प्रकार बालक तन्मय होकर अपनी परछाई से खेलता है वैसे ही वो कामोन्मत्त होकर उन ब्रज सुंदरियों के साथ रमण और काम क्रीड़ा और विषय भोग किया करते थे। बताओ, अच्छा इससे बुरी बात कोई हो सकती है? इसके अलावा अब जो अगली बात है ना भागवत पुराण के संबंध में, भागवत पुराण स्कंद 10वें अध्याय 29 में 45 से लेके 45 और 46 के 2 श्लोक हैं। इन श्लोकों को और इनके अर्थ को मैं आपके बीच में बता नहीं सकता हूं, वो इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकता। बस ये समझ लो कि इससे अश्लील अर्थ नहीं किया जा सकता है जो उसमें किया गया। तो ऐसे अभद्र विचार श्री कृष्ण जी महाराज के लिए इन पुराण में कहे गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी गंदी बातें श्री कृष्ण जी के संबंध में चलती हैं। राधा और कृष्ण जी के नाम पर आपने खूब चित्र देखे हैं, आपके घरों में चित्र लटके होते हैं, आपने टीवी पर उनके सीरियल देखे हैं, आपने टीवी पर उनके बारे में बात सुनी है और लोगों को भी श्री कृष्ण और राधा के बारे में बात करते हुए सुना है। अच्छा, राधा कौन थी इसका तनिक एक बार विचार करके देखो। ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसने सबसे बुरा लिखा है श्री कृष्ण जी के बारे में, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखता है श्री कृष्ण के जन्म खंड में लिखता है 3रे अध्याय में लिखता है कि गोलोक में श्री कृष्ण जी की पत्नी राधा, यानी गोलोक में श्री कृष्ण जी की पत्नी राधा थी ऐसा कहा गया। गोलोक मतलब कोई और लोक है, धरती से अलग कोई लोक है वहां पे। तो वहां कृष्ण जी की पत्नी जो है वो राधा थी। राधा ने श्री कृष्ण जी को किसी पराई स्त्री के साथ पकड़ लिया और पकड़ लिया तो शाप देकर कहा कि हे कृष्ण, और उसमें गंदे शब्दों का प्रयोग है श्री कृष्ण के लिए। उसमें कहा है चंचल, अति लंपट, कामुक, कामचोर और ये शब्द, और मैंने तुझे पहचान लिया है, तू मेरे घर से निकल जा। तू मनुष्यों की भांति मैथुन करने में लंपट है, इसलिए तुझे मनुष्यों की योनि मिले, तू गोलोक से गिर और भारत में चला जा। फिर अपनी सखियों को बुलाती हैं वो राधा और कहती है हे सुशीला, हे शशिकला, हे पद्मावती, हे माधवो, यानी जो और पुरुष भी होंगे उन्हें भी पुकार कर कह रही है कि यह कृष्ण धूर्त है, इसे निकाल कर बाहर करो और इसका यहाँ कोई काम नहीं। अब ये लिखा हुआ है पुराण में स्पष्ट तौर पर, आप
पुराण उठाकर पढ़ सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बाकायदा प्रमाण दे रहा हूं कि कहां कहां लिखा हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही श्री कृष्ण का जो जन्म खंड है उसके अध्याय 15 में राधा का कृष्ण से रमण का इतना अश्लील वर्णन है, इतना अश्लील वर्णन है कि सारी सामाजिक मर्यादा तार तार हो जाती है। दुनिया में इतनी गंदी किताब लिखी नहीं जा सकती जितना गंदा और अश्लील वर्णन वहां है, मैं बता नहीं सकता आपको, बस आप समझ जाइए, इतने शब्दों से समझ जाइए। इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जी के जन्मखंड में अध्याय 72 में कुबड़ी एक स्त्री है, उस कुबड़ी स्त्री का नाम है कुब्जा। उस कुब्जा के साथ श्री कृष्ण जी के साथ संभोग का इतना अश्लील वर्णन है कि आप ऐसी कोई अश्लील चलचित्र नहीं देख सकते, कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते। ये बस मैं आपसे इसलिए, मैं इन श्लोकों को इसलिए पढ़कर नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इसमें मेरी यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, इसमें भरी हुई हैं। इसी गूगल मीट में मेरी भी बेटी बैठी है, तो ये इतनी गंदी बातें हैं कि मैं आपके बीच में नहीं कह सकता हूं। श्री कृष्ण जी और राधा का अब संबंध सुन लिए। संबंध क्या था? पहला तो ये कि राधा कृष्ण जी के वाम अंग से उत्पन्न हुई थी। अच्छा, अब ये बताओ, अगर राधा श्री कृष्ण जी के वाम अंग से उत्पन्न हुई, अगर मेरे अंग से कोई लड़की उत्पन्न होगी तो मेरी क्या लगेगी? मेरी बेटी लगेगी ना। तो अगर वो मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुई तो मेरी बेटी, राधा अगर श्री कृष्ण जी के अंग से उत्पन्न हुई है तो उसकी बेटी है। अब इससे बुरी बात क्या होगी कि बेटी के साथ ऐसा आरोप लगा रहे हैं। फिर दूसरा कहा है कि वो रायण से उसका विवाह हुआ था और रायण श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ था। तो अगर रायण श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ तो रायण उनका पुत्र हो गया और पुत्र की पत्नी होने के कारण राधा उनकी पुत्रवधू हो गई। ये संबंध भी अच्छा नहीं है ऐसी गंदी बात करने के लिए। अब तीसरा संबंध सुनो। पृथ्वी लोक में रायण यशोदा माता का भाई है सगा, और रायण की पत्नी का नाम राधा है। तो अब श्री कृष्ण जी की माता यशोदा, उनका भाई रायण, यानी वो मामा हो गया, तो मामा की पत्नी मामी हो गई। तो राधा जो है वो श्री कृष्ण जी की मामी हो गई। ये इतना, और राधा के और कृष्ण के साथ क्या संबंध चलता है वो आप अच्छे से जानते हैं। अब इसमें कोई भी बात कहीं कोई लॉजिकल हो तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। यदि आप में से कोई बता सके मुझे तो मैं जरूर पूछूंगा अपनी बात पूरी होने के बाद। उसके बाद आता है कि कृष्ण जी की गोपियां कौन थी। इसे अच्छे से सुने कि कृष्ण जी की गोपियां कौन थी। पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण का अध्याय उत्तरखंड का अध्याय है, मतलब सैकड़ों कोई अध्याय है, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसमें लिखा है कि रामचंद्र जी, जब श्री रामचंद्र जी दंडक वन से गुजर रहे थे, अब सुनना सामाजिक मर्यादाओं की वो देखना अधोगति कितनी भयानक हो सकती है। रामचंद्र जी जब दंडक वन से गुजर रहे थे तो उन्हें देखकर वहां के सारे ऋषि मुनि जो हैं वो कामातुर हो गए और उनसे भोग की इच्छा करने लगे। मतलब यहाँ स्त्रियां भोग की इच्छा नहीं कर रही राम जी से, अपितु ऋषि मुनि कर रहे हैं। अब ये क्या ऋषि मुनियों को समझते हैं, क्या समझ के लिखा है ये मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा किसी की मिलावट नहीं हो सकती है। अपने लोग तो कभी ऐसी गंदगी अपने ही पूर्वजों के बारे में लिख नहीं सकते। ऋषि मुनि तो पुरुष है भैया, ये समलैंगिकता, ये मूर्खता कहां से आई? ऋषि मुनि जो है राम जी से कामातुर होकर भोग की इच्छा करने लगे, और तब उन सारे ऋषि मुनियों ने मरने के बाद द्वापर के अंत में गोपियों के रूप में जन्म लिया, और राम जी ने फिर श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, और तब गोपियों ने उस कृष्ण जी के साथ भोग किया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। बताओ, ये काम करके कोई मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा? ये श्री कृष्ण जी के बारे में बात की गई है। आओ जानते हैं वास्तव में श्री कृष्ण कौन थे। आओ समझते हैं श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण योगीराज थे। श्री कृष्ण नीति में निपुण थे। श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। श्री कृष्ण जी महाराज ऐसे थे जिनके समतुल्य मुझे तो कोई पिछले काल में दिखाई नहीं देता है। श्री कृष्ण जी के संबंध में यदि ये कह दिया जाए कि वो व्यक्ति आप्त था। आप्त मतलब जिसके जीवन में कोई दोष नहीं होता उसे आप्त कहते हैं। श्री कृष्ण कौन थे जानते हो? गृहे गृहे ही राजान स्वस्य स्वस्य प्रियम करा। कहते हैं घर घर में राजा हैं, मतलब घर घर में नेता हैं और सब अपने हित में लगे हुए हैं। आज भी देख लो, घर घर में नेता हैं, सब अपने हित में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा एक ही व्यक्ति पिछले इतने लंबे काल में पैदा हुआ, श्री कृष्णचंद्र महाराज, जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया, जिसने कंस और जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अत्याचारी लोगों को मार डाला या मरवा डाला, और स्वयं राज्य नहीं लिया, अपितु राज्य ऐसे व्यक्ति को दिया
जिसके लिए सामान्य जनमानस में एक सम्मिलित लोक विचार चलता था कि ये व्यक्ति भला आदमी है, सत्यवादी है, अच्छा व्यक्ति है। श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन में सांदीपनी के गुरुकुल में रहकर विद्या पढ़ी। अब छुटपन में कहते हैं ना, जब कपड़े चुरा लेता था, मक्खन चुरा लेता था, ये सब बातें कहाँ, क्योंकि तो 8 साल का चला गया गुरुकुल में। और गुरुकुल में उन्होंने वेद, वेदांग, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्मृति, मीमांसा, न्याय शास्त्र, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत, आश्रय और 6 वेदों से युक्त, 6 भेदों से युक्त राजनीति और अर्थशास्त्र और उनके प्रकारांतर से जितने प्रकार का अध्ययन निकलता है, वो सब श्री कृष्ण ने बहुत बुद्धिपूर्वक पूरी लगन के साथ पढ़ा और लगभग 35 साल तक वो इस विद्या में लिप्त रहे, इसे पढ़ते रहे। श्री कृष्ण ऐसे लोक नायक थे कि कहा जाता है जब वो गुरुकुल से निकल आए तो अरिष्ट नाम का एक पागल बैल था और कैशी नाम का एक दुर्दम्य घोड़ा था, उसे मारकर, मतलब ये किशोरावस्था की बात है, गुरुकुल से निकलकर कहीं जा रहे थे तो उसी समय में उन्होंने वहां के जनमानस की रक्षा की। कितना बलशाली तरुण रहा होगा कि वो पागल बैल तक को मार सकता है या वो दुर्दम्य घोड़े को मार सकता है। न केवल ये किया अपितु कंस का वध करके उन्होंने राजतंत्र की परंपरा को खत्म करके वहां प्रजातंत्र को स्थापित किया। ये जो द्वारका आदि बनी थी ना, तो वहां श्री कृष्ण ने उसी प्रजातंत्र की परंपरा को वहां स्थापित करने का प्रयास किया था। अब मैंने अभी आपसे बताया था कि राजसूय यज्ञ में अर्घ्य दान का पात्र सबसे पहला जो चुना गया वो श्री कृष्ण चंद्र महाराज थे। ब्रह्मचर्य का मैंने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो वो जो 16,000 रानियां और 18,000 पुत्र वाली बात है वो बिल्कुल झूठी है, मूर्खतापूर्ण है। और राधा नाम पूरे महाभारत में नहीं आता। जिस भागवत के नाम पर राधा शब्द का बहुत जाप किया जाता है, उस पूरी भागवत में राधा शब्द ही नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं था। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। श्री कृष्ण महान योगी थे। आप गीता उठाकर पढ़ें, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे अपने पूर्व जन्म याद नहीं, मुझे याद है। तो श्री कृष्ण के पूर्व जन्म अगर उन्हें याद है तो वो किस स्तर के योगी रहे होंगे, इसके बारे में आप सोचिए। उसके जैसा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। शुक्राचार्य ने श्री कृष्ण के लिए अपने नीति सार में लिखा है कि कृष्ण के समान कूटनीतिज्ञ इस पृथ्वी पर दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण कर्ण से हारने के बाद भी, जब कर्ण से हार गए युधिष्ठिर महाराज, युद्ध हो रहा था, युद्ध में युधिष्ठिर और कर्ण सामने आ गए। अब कर्ण के सामने भला युधिष्ठिर क्या करते, कर्ण तो महान योद्धा था। कर्ण ने युधिष्ठिर को हरा दिया और उस समय मानो युद्ध का बेड़ा ही गर्क हो गया था। तब उस युधिष्ठिर के मनोबल को खड़े करने वाले श्री कृष्ण चंद्र महाराज थे। श्री कृष्ण ने अपने काल में धर्म के नाम पर ढोंग फैलाने वाले लोगों को मिथ्याचारी और विमूढ़ कहकर उनकी भर्त्सना की। कहा कर्मेंद्रियणी संयम्य च आस्ते मनसा स्मरण। उन्होंने बार बार इसी के बीच में बार बार उन्होंने कहा है कि वास्तविक जो ईश्वर है वो जैसा है वैसा ही, और कर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है। चमत्कार धर्म नहीं होता, कर्म को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ऐसे थे श्री कृष्ण चंद्र महाराज। ऐसे हमारे पूर्वज श्री कृष्ण चंद्र महाराज के इस जन्म दिवस पर मैं आपको ढेरों बधाई देता हूं। परमात्मा करे हमारे बीच में फिर से श्री कृष्ण के उस जीवन का अनुकरण बढ़े, फिर से हमारे बीच में उनकी नीतियों का संचार हो, फिर से एक बार हम वैसा ही जीवन प्राप्त कर पाएं, हमारे बीच में ऐसे नायक फिर से पैदा हों जैसे श्री कृष्ण पैदा हुए थे। ये जन्माष्टमी के संबंध में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की।